सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, हर्ट्ज रूल सबको क्लियर है? हर्ट्ज रूल, व्हाट इज हर्ट्ज रूल? हाँ, व्हाट इज हर्ट्ज रूल? फर्स्ट सिंगली एंड देन डबली, हमने किया है इसको, राइट? इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई इन दी ऑर्बिटल फर्स्ट, सिंगली एंड देन पेयर। क्लियर? सिंगली डबली तो अपना लैंग्वेज है, ठीक है। देन मुलिकन मॉडल कहाँ पे है? पढ़ाया क्या आपने थ्योरी को अच्छे से? अच्छा, इट इज देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, मुलिकन मॉडल है वहां पे, तो सोचने की जरूरत नहीं, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सो एटलीस्ट इसको तो समझ, सब लोग जानते हो ना हंट को। सो एफ हंट एंड मुलिकन, इन दोनों ने क्या किया है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को इलैबोरेट किया है, ठीक है। सो वी विल गो फॉर द फीचर्स वन बाय वन। सो राइट डाउन फीचर नंबर वन। फीचर नंबर वन, the electrons, the electrons, the electrons present in, the electrons present in molecular orbital, the electrons present in molecular orbitals of the molecule, of the molecule, of the molecule as the electrons, as the electrons present in, as the electrons present in atomic orbitals of, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? जैसे एटम्स के इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट रहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। वैसे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे? उसके मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल में। क्लियर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। राइट डाउन पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ comparable energy will combine, will combine to form, atomic orbital of comparable energy will combine to form molecular orbital। इसका मतलब भी समझो, कंपेरेबल एनर्जी का मतलब क्या है? जैसे कि इफ आई एम कंसीडरिंग, इफ आई एम कंसीडरिंग 2s ऑर्बिटल, ठीक है, अगर मैं बेरिलियम की बात करती या फिर मैग्नीश बेरिलियम की बात करो, यहाँ पे बेरिलियम का वैलेंस शेल कौन सा है? 2s, राइट? अभी ये जो 2s है, इसकी एनर्जी क्या है? इसकी एनर्जी क्या है? वी विल राइट डाउन n प्लस एल, दैट इज 2, एल इज इक्वल टू 0। सही है। सिमिलरली ये कंबाइन किसके साथ होगा उसको समझना है हमें। अभी ये कंबाइन होगा 2p ऑफ क्लोरीन एटम के। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1। कहाँ पे? 2pz में है। सो ये किसके साथ कंबाइन होगा? 2pz के साथ। 2pz की एनर्जी कितनी होगी? n प्लस एल, दैट इज 2 प्लस 1, कितनी है? 3। ये क्या हो गया आपका? ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया किसका? बेरिलियम का। ये क्या हो गया आपका? एटॉमिक ऑर्बिटल किसका हो गया? ऑफ क्लोरीन का। ये दोनों कंबाइन होंगे, राइट? क्या बनाएंगे ये? कौन सा मॉलिक्यूल बनाएंगे ये? BeCl। नाउ द पॉइंट इज, इनकी जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए? कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब क्या होगा गाइस? n प्लस एल, n प्लस एल फॉर बोथ द एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी as 1 1, या फिर 2 2, या फिर 1 2, या फिर 2 3। समझ में आई बात? एक से ज्यादा होनी चाहिए एनर्जी।
एक से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 1s के साथ कंबाइन हो सकता है, 1s 2s के साथ कंबाइन हो सकता है, बट 1s 3s के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू अंडरस्टैंड वन मॉलिक्यूल हियर, जैसे हम H2 की बात करते हैं, राइट, उसके बाद हमारे पास कौन है, LiH, उसके बाद NaH, उसके बाद KH। सही है, पॉइंट को अच्छे से समझो गाइस, इसका क्या है, ये 1s एंड 1s, दिस इज 2s एंड 1s, दिस इज 3s एंड 1s, दिस इज 4s एंड 1s। सो यू विल ऑब्जर्व इन द होल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको कंपाउंड्स मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या है इसकी, ज्यादा है, राइट। आपके सोडियम की एनर्जी कितनी है, 3s है, जबकि हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी है, 1s है। So you will observe this trend in the elements itself. We will never observe the compounds of first two and last elements. हमने कभी इसके बारे में बात नहीं की, राइट? अभी बात कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट टू एंड लास्ट वाले एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है, एनर्जी कैसी होनी चाहिए, कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। क्लियर विद द पॉइंट, समझ में आई बात? अगेन वन थिंग, इफ यू आर गोइंग इन दी लेड, सबको पता है पीबी, पीबी का पीरियड समवॉट आई गेस फिफ्थ और सिक्स्थ। पीबी लेड कहाँ पे है, फिफ्थ पीरियड में है, फिफ्थ पीरियड। और दूसरा अगर आप किसकी बात करोगे, क्लोरीन की, क्लोरीन सेकंड है, 2p है, 2p प्लस 1, 2 प्लस 1 3, फिफ्थ का कितना है, अगर आप उसके आउटर मोस्ट शेल की बात करोगे तो कितना आएगा, 5 प्लस 1, पी है ना लेड का भी, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, क्लोरीन का कितना हो गया 3। इसका आप कॉम्बिनेशन नहीं देखोगे, यू विल नॉट ऑब्जर्व द लेड Cl2, PbCl2 आप ऑब्जर्व नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि कंपेरेबल एनर्जी नहीं है। आई बात समझ में? एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द कंपेरेबल एनर्जी। कंपेरेबल एनर्जी मतलब डिफरेंस कितना होना चाहिए, एक का अगर 1 है तो दूसरे का 1 चलेगा, 1 या 2 चलेगा, 2 या 3 चलेगा, बट 1 एंड 6 का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। समझ में आई बात? सो दे विल कंसिडर एज अ अनस्टेबल कंपाउंड्स। राइट डाउन थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखो। हमने सिमेट्री के बारे में पहले से ही पढ़ा है, राइट। सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी सेम। सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी सेम। हमने किसको बाय डिफॉल्ट कंसीडर किया है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको कंसीडर किया है, जेड को, राइट। अभी इसका भी मतलब अच्छे से समझो, बाय कन्वेंशन जेड इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर आप अगर आप 2pz का बॉन्डिंग 2px के साथ करना चाहोगे, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? तो ये 2pz किसके साथ रिएक्ट, मतलब किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, 2pz के साथ ही बॉन्डिंग करेगा। समझ में आई बात? उसके बाद 2px 2px के साथ ही बॉन्डिंग करेगा, ये मतलब है उसकी सिमेट्री का। मतलब आपका बॉन्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू सेम एक्सिस होना चाहिए, आपका बॉन्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू सेम एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट हो गया ये सिमेट्री। पहला पॉइंट लिखना है आपको, एओ के इलेक्ट्रॉन्स, एओ सॉरी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इज इन atomic orbital, electrons of molecule is in molecular orbital. Same second, comparable energy, atomic orbitals must have comparable energy. Third, symmetry of the atomic orbital should be same. हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है, जो हमने वीबीटी में ऑलरेडी पढ़ा था। अगर आप कंसिडर करते हो इलेक्ट्रॉन्स इन
इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिट। ठीक है, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स कितने न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होते हैं? किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स कितने न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होते हैं? ओनली वन। बात समझ में आई? जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, पहले इस चीज को अच्छे से समझो। इफ आई हैव द हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वन। इसका जरा अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ तो इसके सेंटर में क्या रहेगा? पॉजिटिव। दिस इज व्हाट? प्रोटॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली? न्यूक्लियस। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? रिवॉल्विंग है। ये एक एटम हो गया। ये जो एटम है वो कितने न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस है? सिर्फ एक। हमने वीबीटी में दूसरी चीज ये पढ़ी थी कि जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आते हैं, राइट, जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आते तो क्या कर दे ये? क्या कर दे ये? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते। अभी यहाँ पे देखो दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस, ये एनबी भी होगा, ये एनए भी होगा, ये सॉरी ईबी एनए भी होगा, और ईबी एनबी भी होगा, which means that electrons in atomic orbital are influenced by only one nucleus. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, जबकि जबकि इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल ऑर्बिटल electrons in molecule orbital is influenced by many nucleus. बात समझ में आई क्या आपको सबको? इंडिविजुअल एटम लोगे तो एक ही न्यूक्लियस से उसका पंगा रहेगा, बट अगर बहुत सारे एटम्स आ गए एक साथ तो हर किसी न्यूक्लियस के साथ उसका इंटरैक्शन रहेगा। ठीक है, इफ वी आर कंसीडरिंग, वी कैन कंसीडर लाइक अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल बनता है, राइट, ये क्या है मेरा? H2 मॉलिक्यूल है, इसका न्यूक्लियस है ना, आई एम कंसिडरिंग N1, N2, इसका न्यूक्लियस N3। ठीक है, अब ये कितने न्यूक्लियस है? अब इसका इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड है? ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से भी इन्फ्लुएंस्ड है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से भी इन्फ्लुएंस्ड है, राइट। यहाँ पे सेम चीज हो गई। ऑक्सीजन के लिए कितने? तीन। ऑक्सीजन के लिए कितने इन्फ्लुएंस है? तीन। कैसे समझोगे? ये इसका खुद का भी तो है ना, इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, इसका ईओ, फिर इसका खुद के साथ, सही है, देन इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ। सो बेसिकली विल ऑब्जर्व कि जो सेंट्रल एटम है दैट विल इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी न्यूक्लियस। ठीक है, सेंट्रल एटम विल इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी न्यूक्लियस। ये सब थियोरी है एकदम माइक्रो लेवल पे। ठीक है, इफ यू आस्क मी, सबके बीच में कौन सा अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। किसकी वजह से? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन की वजह से। बात समझ में आई? सो यू कैन से हमारा जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है दैट इज व्हाट डूइंग इन्फ्लुएंस ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो मल्टी न्यूक्लियस से क्या हो जाता है? इन्फ्लुएंस हो जाता है। उसके लिए आपको डायग्राम चीजें समझ में आनी चाहिए। कोई अगर पूछता है ये कितने न्यूट्रॉन से इन्फ्लुएंस है, सॉरी कितने न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस है? तीन न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस है। हाइड्रोजन दो न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो से इन्फ्लुएंस है। बात समझ में आई? इफ यू आस्क मी SF6 मॉलिक्यूल है ना, SF6 फ्लोरीन, फ्लोरीन, सही है, कैन यू अंडरस्टैंड? सल्फर का जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज मॉलिक्यूल फर्स्ट, है ना। जब सल्फर अकेला था तो इसमें क्या था? सिर्फ ES एंड
NS। यहाँ पे अगर बात करोगे तो कितने न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस है, ये टोटल 6 न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस है, 7 खुद का भी, राइट। कितने न्यूक्लियस से ये इन्फ्लुएंस है, यू कैन से सल्फर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 7 न्यूक्लियस। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल है विथ रिस्पेक्ट टू ओनली सेम एटम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एटम्स विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एटम। डायरेक्टली उसके बीच में क्या होना चाहिए, बॉन्डिंग होना चाहिए। डू नॉट कंसिडर दिस न्यूक्लियस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, कोई इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, ठीक है। सो डायरेक्टली कनेक्टेड के बीच में ही क्या आएगा, इन्फ्लुएंस आएगा। सो बाय यूजिंग दिस थियरी यू कैन से हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है ये क्या होगा, एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस है, मतलब कैसा है ये, मोनोसेंट्रिक। हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल विल बी मोनोसेंट्रिक, and if you are considering your molecular orbital electrons it will be polycentric. What about सल्फर, सल्फर को क्या बोलोगे आप, हाउ सल्फर इज, ये SF6 में सल्फर कैसा है, इट इज हेक्सासेंट्रिक, ये कंप्लीटली नया है ना, ये क्या है, हेक्सासेंट्रिक। इफ यू आस्क मी फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, इसमें हाइड्रोजन इज डाइसेंट्रिक, सही बोल रही हूं मैं, हाइड्रोजन इज डाइसेंट्रिक, दिस हाइड्रोजन इज डाइसेंट्रिक, दिस ऑक्सीजन इज ट्राइसेंट्रिक। बात समझ में आई, कैन यू राइट डाउन दिस पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक जनरली सबको समझ में आएगा ना। हम जैसे दूसरों की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं वैसे खुद की वजह से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, तो खुद का भी यहाँ पे लिखना है। मैं पढ़ती नहीं, मुझे आता नहीं, मुझे समझता नहीं, हो गया। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। So fifth point is number of atomic orbitals. Number of atomic orbitals will be same as number of molecular orbitals. जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। Number of atomic orbitals will be same as number of molecular orbitals. हो गया, हो गया क्या सागर? So what is the next point? Next point, number of atomic orbital will be same as number of molecular orbitals. So fifth point is, fifth ही है ना, fifth ही है, fourth है, sixth है, नहीं fifth है। नंबर ऑफ, जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, राइट। इफ एनीवन इज आस्किंग यू, anyone is asking you if two atomic orbitals combine, ठीक है, then how many molecular orbitals will form, कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, एज सिंपल एज दैट। समझ में आई बात, जैसे कि अगर आपके पास है 2s एंड 2px, राइट, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जो कंबाइन होके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, राइट। तो ये कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हमने डिवाइड किया है, सो दैट इज व्हाट यू कैन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज बॉन्डिंग
molecular orbital, and second is anti-bonding molecular orbital. ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं टाइप्स? दो टाइप्स है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. सो यू कैन से गाइस, atomic orbital is equal to molecular orbital is equal to bonding molecular orbital plus नॉन बॉन्डिंग या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. पॉइंट नंबर 6, एनर्जी. पॉइंट नंबर 6 इज एनर्जी. जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी की बात करते हैं, वैसे ही हम लोग किसके एनर्जी की बात करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी की. सो एज यू ऑल नो, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दो तरीके से डिवाइड किया है. दैट इज, फर्स्ट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड अनदर इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, हमेशा याद रखो, इसको उल्टा लिखो, फिर आपको याद रखने का तरीका समझ में आएगा. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने इसको? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अभी ऐसा क्यों लिखा, अभी भी समझ में आएगा. सो गाइस, जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, देयर एनर्जी इज हाई. तो उसको बोलोगे हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या रहती है? एनर्जी इज लो. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? लो है. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की एनर्जी क्या है? ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? हाई है. हो गया. नाउ इसके बाद के दो पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 7, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे रहेगी एटम्स के लिए? एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल में. सो यू कैन से इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन एटम. इन एटम, electron probability distribution in atom will be in atomic orbital. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? एटॉमिक ऑर्बिटल. तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी आए, प्रोबेबिलिटी आए, तो भी वो कहाँ पे होने के चांसेस है? एटॉमिक ऑर्बिटल में. इफ एनीवन इज आस्किंग यू डेंसिटी कहाँ पे होने के चांसेस है? एटॉमिक ऑर्बिटल में. सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर कोई पूछता है, अलग अलग टर्म्स आ सकते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन होने के बहुत सारे टर्म्स है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज है, देन इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. वो ज्यादा होने के चांसेस कहाँ पे होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल. ऑब्वियस बात है. ठीक है, सेम एज सेम एज सेम एज फॉर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन probability distribution will be in molecular orbital. ठीक है, बोथ. जैसे इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एटॉमिक ऑर्बिटल में है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है. पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8,
मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन एटम will filled in atomic orbital। बात सही है? बात सही है? इलेक्ट्रॉन्स जो है किस में फील करेंगे हम लोग उसको? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। इन अकॉर्डेंस विथ विच रूल? हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉन फीलिंग किसके रूल के हिसाब से करते हैं? किसके रूल से हिसाब से, कौन कौन से रूल से फॉलो करते हैं? पहला एनर्जी रूल। कौन सा है एनर्जी रूल? क्या बोलते हैं इसको? दिस इज अवर विच प्रिंसिपल? विच प्रिंसिपल? Yes, that is what? Above principle, right? Then singly and doubly Hans rule। और तीसरा क्या है? And Pauli। What is Pauli? What is Pauli exclusion principle? All four quantum numbers cannot be same। समझ में आई बात? The same rule is for the molecular orbital source। ठीक है, कुछ नहीं है। MOT is all about, जैसे हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं ना, वैसे अभी किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है? मॉलिक्यूल का। ठीक है, सो सेम प्रिंसिपल फॉर मॉलिक्यूलर। कौन है ये? मैं हूँ। ऐसे मेरी बात रहते हैं ना। सो हो गया ये। ऐसा करो मत, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूँ? तुम्हारी मेंटालिटी। हो गया ये।